सर उनके लिए महंगाई ना पहले था ना अभी है, ये तो मुझसे पूछिए। वो कहते थे रोटी ना खाओ बिल सारो बस। 2-2 माह से हम लोग किराए नहीं दे रहे। 10 गाहक आते, एक गाहक सौदा लेता है, बाकी सारे चले जाते। उसने जो काले ऐनक लगाई है उसको कुछ नजर नहीं आता है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। इस हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें नुकसान दिया है। सर महंगाई तो कम नहीं हुई, किसी से भी पूछ ले महंगाई कम नहीं हुई। इनको बातें करनी आती है, सिर्फ बातें कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। गरीब का कोई साहस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों में, यानी जो महंगाई पहले 3 सालों में थी, अब जो सूरत हाल है कि महंगाई बिल्कुल कम तरीन सतह पर आ गई है, यानी महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये कहने का मतलब है शहबाज शरीफ साहब का। अल्लाह ताला का फज़ल करम है कि पिछले 3 साल के मुकाबले में आज महंगाई अपनी कम तरीन सतह पर है। महंगाई ख़त्म हो गई है या नहीं हो गई है, ये तो मुझे अवाम बता सकती है। शहबाज शरीफ साहब इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं? आइए अवाम से बात करते हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्या लगता है आपको? होगी है? सर उनके लिए महंगाई ना पहले था ना अभी है, ये तो मुझसे पूछिए। महंगाई में तो मेरा कमर तोड़ दिया। उनके लिए ना पहले था ना अभी है। बिल्कुल सही है। आटा लेने के लिए बंदा जानबूझकर 5 किलो आटा नहीं कमा सकते। हाँ जी, आटा ले ले, कौन सा चीज़ ले ले, एक चीज़ तो नहीं है, क्या करें? तो ये क्यों कह रहे हैं महंगाई ख़त्म हो गई है, बिल्कुल कम तरीन सतह पर आ गई है? यार उसने जो काले ऐनक लगाई है उसको कुछ नज़र नहीं आता है। जब वो सफेद ऐनक लगाए ना, बाजार निकले, आवाम से खुद पूछे, फिर उसको पता लग जाएगा, फिर उसे पता लग जाएगा कि महंगाई है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये अभी तो मुझसे पूछे ना, उनके लिए तो ना पहले तना भी है। क्या कहते हैं जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी 3 सालों में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पर आ गई है। अच्छा, लगता है आपको महंगाई नहीं कोई नहीं आई, महंगाई ज़्यादा है। ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ। कोई नहीं आई। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕਾਰੀ ਦਾ। ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ ਬਿੱਲ ਸਾਰੋ ਬਸ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ लोगों को आपको लगता है कि घी, चीनी, दाल, कोई सस्ती आटा, नहीं, ये सब कुछ सस्ता हो गया? नहीं कोई सस्ता नहीं है। तो क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान? कौन दे? ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ? ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਨੱਥ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। भाई जी अच्छा करो काम, कोई गाड़ी मेहरबानी। क्यों बेटा, क्या कहते हैं? हाँ जी, अच्छा आप भी करेंगे। परसों सौदा वौदा लेने आते हो? हाँ जी। लगता है आपको कि महंगाई कम हुई है? नहीं जी, तो क्यों फिर कोई ये बिल नहीं काटे, कोई शय नहीं घट हुई जी, नहीं बाकी कोई मसला नहीं। हर घर तो कह रहे जी 3 साल रिकॉर्ड टूट गया है। 3 साल पहले जो महंगाई थी वो अब टूट गया। कोई शय टोटी हर घर महंगाई करके रिकॉर्ड हो रहा है, करके रिकॉर्ड हो रहा है। परेशानी बिल्कुल बढ़ गई, घटी नहीं। उन्होंने वाकई रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई करके। कोई बात नहीं, जो है ना वेखी जाएगी। फिल्म बड़ा तो साडी जो है बिल्कुल बिल्कुल। गरीब आदमी की करेगा और दसो जी। वो बेचारा बिल बयान दे रहे हैं, मकान बना के तसल्लियां दे रहे हैं अवाम को। खासा जो इन्होंने हम आपको ये तसल्ली दे रहे हैं कि इनको हुक्मरानों को चाहिए झूठ मत बोलो, बस झूठ ना बोलो, सच बोलो। घर पे परेशानियों लड़ाई झगड़ा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾ। हाँ, बुढ़ी बंदे ਨਾਲ लड़ रही, बंदा बुढ़ी ਨਾਲ लड़ रहा है। बिल्ला इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। हर घर से मसला बढ़िया हुआ है, हर घर से, हर घर में मसला बड़ा है। किराए की वजह ਨਾਲ ही ਹੁੰਦਾ ना महंगाई। जब अगर खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो महंगा बेटा बाप से लड़ रहा, बेटा बाप ले बेटे से लड़ रहा है बिलों की वजह से। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पापा ये चाहिए, मैंने गुस्सा आ जाता। हाँ बिल्कुल 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 सही बात। बिल्कुल बिल तबाह कराइए कि बच्चे पालिए। है नहीं, बच्चे यकीन करो, ऐसे घरों में परेशानियाँ होगी आप सोच नहीं सकते। ऐसी घरों में परेशानियाँ हुई हैं। क्या पैगाम है शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ को पैगाम यही है कि वो अपनी जो ना कुर्सी छोड़ के ना भाग जाए। हाँ, बस यही है कि तेरी मेहरबानी है कि नच जान, सारे ही नच जान। मरिया खुदाया कुछ ना कुछ तो करें। वो शेर आए हैं तो बाहर कुछ ना कड्ढन। कुछ करें। हैं वो बेचारे ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ बिल्कुल सही है, उनके लिए दुआएं हैं। ये भाईजान भी आगे इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। नाम बताइए सर अपना। सर मेरा नाम वहीद अहमद। वहीद भाई क्या कहते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 3 सालों में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 साल पहले जो महंगाई थी ना, उससे अब कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई नहीं है। सर, महंगाई तो कम नहीं हुई, किसी से भी पूछ ले महंगाई कम नहीं हुई। हर रोज बरोज तो ये तो जो है प्रेस ना, कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं पता नहीं कहाँ पे कह रहे हैं। वो वाम को बोले ना कि वाम के सामने ये सारी दुकानों से पूछें आगे रेट कहाँ से बढ़ रहे हैं, उसको पकड़ेंगे। रेट कहाँ से शुरू हो रहा है बढ़ना, बिल्कुल वहाँ से पकड़ना शुरू करें ना। ये क्या मसला है कि बेसन 10 रुपये बढ़ रहा है और जो चीज़ कम होने की बजाय ऊपर जा रही है, ये कोई मसला तो नहीं ना। वाम का मसला ये है कि चीज़ कम हो, पेट्रोल की ज़्यादा कम आए, पेट्रोल का रेट कम हो जाए। पेट्रोल तो इन्होंने किया था, और बिजली का भैया बिजली का कम हो जाए। चीनी जो है ना, चीनी 150 रुपये किलो तक हो गई है। गरीब आदमी जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है वो मुझे बताएं क्या लेगा 1000 रुपये में। 500 रुपये का घी का क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं जी, हमने महंगाई कम कर दी है और रिकॉर्ड तोड़ दिए और दिए जाए वे, वो अभी उनका ऊपर ही है ना सब कुछ, वो तो सब कुछ सच है ना उनका। ये आप मान लेते हैं ना। क्या कहते हैं कि जिसका जो है ना, वो जिसकी बादशाही है ना, वो सबका ऊपर होता है, उसका ऊपर ही होता है बस। बिल्कुल सही है। जैसे आप बादशाह होंगे आपकी मानी जाएगी ना, ऐसा ही है ना, असल बात बस यही है। अभी काम जो है ना, अभी पाकिस्तान की लगाम उनके हाथ में है, जिस तरफ मर्जी लेके जा सकते हैं वो। तो ये शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि जी हमने महंगाई बड़ी कम कर दी है। 3 साल का भी सिर्फ बातें हैं। पीछे से पिछले हुकूमत से इस हुकूमत में डबल महंगाई हुई है, डबल महंगाई हुई है। और सारा दिन हम लोग बेले बैठते रहे। 2 माह दुकान का किराया रुका हुआ है। हम लोग 2 माह से दुकान में किराया नहीं हम लोग दे रहे। इतने जी शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। ये तो बेचारे 2 माह से हम लोग किराया नहीं दे रहे। 10 गाहक आते हैं, 1 गाहक सौदा लेता है, बाकी सारे चले जाते हैं। जो गाहक सौदा लेके जाता है वो सिर्फ 1 पौनी 30 रुपए की लेता है। दुकान की हालत देख लें, सारी दुकान डाउन होती जा रही है और मार्केट के कर्जा ऊपर चल रहा है। हम जो उधार लेके आते हैं वो हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। हम उसको पैसे नहीं दे सकते, सारा दिन फाड़े बैठे रहते हैं। हमें पता है या खुदा को पता हम किस तरह चल रहे हैं। एक टाइम की रोटी खानी मुश्किल हो चुकी है हमारे लिए। तो क्यों दे रहे हैं फिर ये ऐसे बयान? ये सिर्फ जुबान के बयान है, सिर्फ ख्याली बयान है और कुछ नहीं है। इस हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें नुकसान दिया है। सारा दिन हम सोचते रहते हैं हम क्या करें, बच्चों को क्या खिलाएं, कहाँ से लाएं, कहाँ से पिलाएं। यही कुछ करते हैं। किस आदमी की किसकी जेब काटे। कल मेरे दुकान पे नुकसान हो गया। 4 बुढ़ियाँ सामान पूछ रही थी और एक सामान उठा के ले गई है। वो लिया किसी ने भी कुछ नहीं। ये नीयत खराब होती है लेने वालों की। हालात ऐसे ख़राब कर दिए इन लोगों ने। हर दूसरा आदमी चोर बन रहा है, हर दूसरा आदमी चोर बन रहा है। और किसी से हम कुछ, ये सुबह से शाम तक आप यहाँ मेरे पास खड़े होकर देख ले मैं क्या कमा रहा हूँ, तो क्या मैं सेल कर रहा हूँ। मेरी दुकान की पोजीशन देखे, सारे खाने ऊपर खाली हैं, गत्ते के डब्बे खाली लगाए हुए हैं मैंने। ये कहते हैं सस्ता हो गया। सस्ता मुझे बताया इन्होंने क्या सस्ता किया है। इतनी सी दुकान पे 20-20 हज़ार रुपये बिल भेज रहे हैं। इस दुकान पे 20-20 हज़ार रुपये दुकान का बिल खाली भेज रहे हैं। बिल देंगे, किराया देंगे, बच्चों को खाना खिलाएं। बताएं मुझे आप, हम किसको क्या दें। हम लोग सारा दिन हम लोगों का मुंह देखते रहते हैं। एक गाहक आता है, एक मुड़ जाता है, दूसरा गाहक आता है, मुड़ जाता है। अभी आप मेरे पास, आप पीछे खड़े थे, 4 गाहक मेरे पास मुड़ गए। बच्चों की स्कूल की बोतल दे, बच्चों की स्कूल की बोतल दे, 100 वाली बोतल, 50 वाली बोतल, 300 की बोतल, 250 की बोतल पीछे से आ रही है। 150 की बोतल कहाँ से ला के हम लोगों को दे। 300, 250 की स्कूल की बोतल आ गई, जो सबसे हल्की बोतल है। हल्का सा हल्का लंच बॉक्स 150-200 से शुरू हो रहा है। अब बताएं मुझे, मैं यहाँ बैठ के क्या कमाऊँगा। ये 30 रुपये की पौनी है। ये देखें सुबह से शाम तक 1 पौनी नहीं बिकी। ये क्या हम लोग सेल करें। ये सस्ता क्या सस्ता किया है, बेड़ा गर्क कर दिया। हर आदमी एक और जिससे बात करते हैं वो लड़ने को पड़ता है, बोलता है, हमें बोलता है। वो कहते हैं आप महंगा कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं। हमें बताएं मैं क्या महंगा करूँ। 4 चीज़ें लेकर मैं रक्षा भर के लाता था, मैं मोटरसाइकिल के तोड़े पे सामान लेके आता हूँ। 4-6 चीज़ें शॉपर में डाल के लाता हूँ। 15 दिन बाद मार्केट हम लोग जाते हैं। सारा दिन 1 चीज़ 2 चीज़ें बेचते, लोग गाँव चीखें मारते हैं कि आप महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, आप महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। टैक्स, फिर मैंने 1 कार्टन लिया गिलास का, उसने 850 रुपये उस पर टैक्स लगाया। 1 डब्बे के पीछे 10 रुपये नहीं मुझे बच रहे।
अब मुझे बताइए मैं क्या क्या मैं बेचूंगा सुबह से शाम तक? तो फिर दे देते हैं। ये सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं कर रही, ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, हमारा नुकसान कर रहे हैं ये लोग। क्या पैगाम है मियां? मियां शहबाज की मेरा पैगाम है क्या तमाम चीज़ों पे नज़रसानी करें, हर चीज़ को सस्ता करने की कोशिश करें, नोट करें, चेक करें। ये मार्केट में क्या हो रहा है, बाज़ारों में क्या हो रहा है, ये सेल परचेज कैसी हो रही है, इनको नहीं पता चल रहा। ये अंदर एसी में बैठ के बातें कर सकते हैं, बस इनको बातें करनी आती है, सिर्फ बातें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गरीब का कोई साहस नहीं है, हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं सुबह से शाम तक। आपको पता है मैं बच्चों को कहाँ रात को खिलाऊंगा, कहाँ से लूँगा? कल मैंने उधार सब्जी लेकर बच्चों को खाना खिलाया। सुन लें, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं ये लोग। साहब आप कह रहे हैं महंगाई कम हो गई है, कहाँ कम हो गई है मुझे बताएं? 250 रुपये किलो दूध बिक रहा है, 200-250 रुपये लीटर दूध बिक रहा है यहाँ पे, वो भी नीला पानी दे रहे हैं जो लोग। कहते हैं हम क्या करें, हमारा खर्चा है, हमारा किराया है, हमारा बिल है, हमारी गाड़ियों के तेल इतना महंगा है। अब गाड़ियाँ जो आती है उसके जब कहते हैं एक गाड़ी में 5000 का तेल आता था, 14000 का तेल डाल के वो गाड़ी आती है, तो उसका लोड किस पे डालना है इन लोगों ने? वो डबल महंगाई होती है। ये शहबाज यही पैगाम है कि हर चीज़ पर नज़रसानी करें, बातों से कुछ नहीं बनेगा, बातों से कुछ नहीं बनेगा, हर चीज़ पे नज़रसानी कीजिएगा। बहरहाल हमारा काम आवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी होती है। आप कह रहे हैं महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है, यहाँ लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका हाल बुरा है। बहरहाल यहाँ कोई महंगाई कम नहीं है मियाँ साहब, सेल और परचेज कैसे हो रही है ये आवाम को पता है। ये आपने उस जगह को देखना है कि जहाँ से परचेज की जाती है और चीज़ फिर सेल की जाती है। ये कौन कर रहा है महंगाई? अगर आप कह रहे हैं कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है, आवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, दुकानदार हैं परेशान हैं, 300 रुपये की पोनी बेचने के लिए वे परेशान है। 30 रुपये की 30 रुपये की पोनी, और ये कह रहे हैं कि 30 रुपये की पोनी और 300 रुपये का वो पानी वाली बोतल। यकीन जाने लोगों का गम देखेंगे तो क्या कहेंगे। अवाम की आवाज़ तक पहुंचा दी है, हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए, आवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए, वो आपने सुन ली है। हमारा काम होता है कि आपको हंसाना है, लेकिन क्या करें, यहाँ लोगों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, यहाँ तो वो बातें ही नहीं रह गई। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि रब पर यकीन रखते हुए आप हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक मैं यही कहूँगा कि आप मुल्क का इस अवाम का ख्याल करें, अपना नहीं अवाम का ख्याल करें। हमें देखिए हम किस तरह चाह रहे हैं, हम किस तरह रोज़ी कमा रहे हैं। अवाम को अगर अवाम ने आपको बिठाया है फिर अवाम का ख्याल करें। आप अवाम का ख्याल नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ देख रहे हैं, सिर्फ अपने वज़ीरों की तरफ देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे ये अवाम किस तरह चाह रही है, क्या कर रही है, किस तरह अपने वक्त गुजार रही है, कोई नहीं देख रहा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं देख लूँ आपकी आंखें भी नम हो गई हैं और ये मैं आपके आंसू तो नहीं, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे उम्मीद रखें, मालिक बेहतर करेगा। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया है, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और आपके दुखों में भी साथ है, आपकी खुशियों में भी साथ है और हमेशा साथ ही रहेगा। क्या आपके साथ है? साथ हैं जी हम आपके।